के आतंकी संगठनों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें अब तक 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हो गई। इसके साथ ही जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर तबाह हो गए। भारत की जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद हुई और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, जो उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम हमले में हत्या कर दी गई थी। न्यूज एजेंसी एनआईए के सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटर करते रहे। पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये ठिकाने बहावलपुर, मुरीद के तहरकला, सियालकोट, बरनाला, कोटली, मुजफ्फराबाद में हैं। ये वही इलाके हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी। जम्मू कश्मीर का गहना खूबसूरत पहलगाम 22 अप्रैल 2025 को दहल गया। आतंकवादियों ने बेगुनाह लोगों पर भयानक हमला किया और बहुत तबाही मचाई। 26 जानें चली गई। ये 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ा हमला था। इस हमले से पूरे भारत में सदमा लग गया और मुश्किल से मिली शांति खतरे में पड़ गई। ये आतंकवाद के खतरे की याद दिलाता है और ये भी कि इसका जवाब देना कितना जरूरी है। पूरी दुनिया भारत का अगला कदम देख रही थी। बेगुनाह लोगों की जान जाने से दुखी भारत ने कड़ा जवाब देने का वादा किया। पहलगाम हमला सिर्फ हिंसा नहीं, भारत की संप्रभुता पर हमला था और इसकी तरक्की को रोकने की कोशिश थी। देश की परीक्षा हुई और आतंकवाद से लड़ने का उसका इरादा और मजबूत हो गया। दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही थीं और भारत का नेतृत्व सोच रहा था कि ऐसा क्या जवाब दिया जाए कि हमलावरों को सबक मिल जाए। The 7th of May 2025 को ठीक 1:44 AM पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर यह प्लान किया था। यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा कदम था। रात के अंधेरे में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 जगहों पर हमला किया। ये जगहें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी ग्रुप के ट्रेनिंग कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर थे। ऑपरेशन सिंदूर कोई बेतरतीब हमला नहीं था। ये सोच समझकर प्लान किया गया था, एकदम सर्जिकल प्रिसिजन के साथ। मकसद साफ था, आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना, की लोगों को खत्म करना और ये मैसेज देना कि भारत किसी भी तरह का आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। सरप्राइज एलिमेंट जरूरी था। ऑपरेशन पूरी सीक्रेसी से हुआ और हमलावरों को पता भी नहीं चला। दुनिया देख रही थी कि भारत कैसे एक्शन ले रहा है और ये मैसेज दे रहा है कि वो अपने देश और लोगों की रक्षा के लिए कुछ भी करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के टारगेट्स ऐसे ही नहीं चुने गए थे। ये पाकिस्तान और पीओके में खुलेआम काम करने वाले आतंकी नेटवर्क के मेन सेंटर्स थे। पीओके में सवाई नाला कैंप, लश्कर-ए-तैयबा, सैयदना बिलाल कैंप, जैश-ए-मोहम्मद, गुलपुर कैंप, लश्कर-ए-तैयबा, बरनाला कैंप और अब्बास कैंप, लश्कर-ए-तैयबा पर हमला किया गया। ये कैंप आतंकियों के ट्रेनिंग ग्राउंड्स थे, जहां उन्हें भारत पर हमला करने के लिए स्किल्स और रिसोर्सेज मिलते थे। इस ऑपरेशन का मकसद था उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करके उन्हें कमजोर करना और नए लोगों को रिक्रूट करने से रोकना। बॉर्डर के पार पाकिस्तान में बड़े आतंकी हमलों से जुड़ी जगहों पर हमला किया गया। सियालकोट का सरजाल कैंप, महमूना जोया कैंप, सियालकोट में पठानकोट हमले से जुड़ा। मुरीदके का मार्काज तायाबा कैंप 2008 मुंबई हमलों से जुड़ा और बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद सुभान अल्लाह जैश-ए-मोहम्मद का HQ पर निशाना साधा गया। इस ऑपरेशन का मकसद था इन आतंकी ग्रुप्स के कमांड सेंटर्स को तबाह करना ताकि वो आगे हमले प्लान न कर सके। इन टारगेट से पता चलता है कि भारत उन लोगों को जिम्मेदार ठहराना चाहता है जिन्होंने पहले हमले किए